नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। इजराइल हमास जंग में 126 की मौत। इजरायली आर्मी ने मीडिया से गाजा पर हमले की बात फैलाई। हमास के आतंकी टनल में छिपे एयर स्ट्राइक से पूरी टनल उड़ाई। इजराइल और हमास के बीच इजराइल से इस आतंकी संगठन का मानना है कि बीच जारी जंग में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। दो तरफ से हमलों में 950 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले में 9 इजराइल और बाकी फिलिस्तीन हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स का एक माइंडर गेम सामने आया है। IDF ने हमास के आतंकी को मारने के लिए शुक्रवार को शाम के बाद मीडिया से फैला दी कि इजराइल आर्मी गाजा पट्टी पर हमला करने वाली है। ये खबर फैलते ही हमास के आतंकी टनल सुरंग में छिप रहे हैं। इसके बाद 40 मिनट तक इजराइल के 160 फाइटर प्लेन टनल्स पर बम बरसते रहे। कोरोना दुनिया में ब्रिटेन का PM ने कहा, नया वेरिएंटल अनलॉक प्रोग्राम में खलल डाल सकता है। WHO बोला, भारत में हालात चिंताजनक है। ब्रिटेन में लॉकडाउन की ढीली देने के प्लान को लेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट की जगह से ब्रिटेन को अनलॉक करने के प्लान में रुकावट पैदा हो सकती है। इंग्लैंड पहले से निर्धारित योजना के तहत सोमवार को देश को फिर से खोलने का अगला कदम उठाया। जॉनसन ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हमें अपने रोड मैप में देरी करने की ज़रूरत है। वहीं भारत में कोरोना के हालात पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। WHO चीफ टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने जोर देकर कहा कि भारत में कोरोना की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। पूरी दुनिया के लिए महामारी का दूसरा दौर ज़्यादा जानलेवा साबित होने वाला है। US में नीरा को अहम जिम्मेदारी। भारतीय मूल की नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए। नीरा मार्च में व्हाइट हाउस के मैनेजर एंड बजट ऑफिस के निदेशक के तौर पर नॉमिनेट की गई थी, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया था। फाइल फोटो हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल की एक और महिला जो जगह मिली है। इंडिया अमेरिकन नीला टंडन जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर चुनी गई है। इनसे पहले मार्च में नीरा मैनेजमेंट एवं बजट ऑफिसर की निर्देशक के तौर पर नॉमिनेट की गई थी, लेकिन राजनीतिक विरोध होने की वजह से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। डेमोक्रेट्स सदन में उनके लिए पर्याप्त वोट नहीं जुटा पाए थे। वैक्सीन की रफ्तार बढ़ेगी। अगले 15 दिनों में राज्यों को 1.92 करोड़ डोज भेजेगी। केंद्र सरकार ने इनमें 1.62 करोड़ कोविशील्ड और 29.49 लाख कोविड वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के ये डोज 16 मई से 31 मई के बीच राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मुहिम को तेज कर दिया है। इसी में मद्देनजर केंद्र अगले 15 दिनों में राज्य को 1.92 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्यों को भेजने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के ये डोज 16 मई से 31 मई तक भेजी जाएगी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में भेजी जाने वाली कुल डोज 1.62 करोड़ डोज कोविशील्ड और 29.49 लाख डोज कोविड होंगे। सारी डोज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क मिलेगी। ताऊ की मेहरबानी। समय से पहले आएगा मानसून। केरल में मानसून की सामान्य तारीख 1 जून से मौसम विभाग का अनुमान 31 मई को पहुंचेगा। केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। 24 घंटे में बाढ़ की भी आशंका है। 18 मई को तूफान गुजरात के करीब पहुंचेंगे। 18 से 19 मई को गुजरात में भारी बारिश का संभावना है। अरब सागर में घूमन रहे ताऊ के तूफान के चलते इस बार मानसून केरल के तट पर समय से एक दिन पहले 31 मई को दस्तक दे देगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि इस तारीख में
±4 दिन की गुंजाइश है, यानी मानसून 27 मई से 4 जून के बीच किसी भी दिन दिक्कत दे सकता है। देश में सुधरते हालात, 15 राज्यों में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमितों से भी ज़्यादा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटी है। शुक्रवार को एक बार फिर 4050 मौतें दर्ज की गई। शुक्रवार को महाराष्ट्र में भी नए मरीजों में कमी देखी गई। कोरोना के नए मरीजों के लिहाजा से शुक्रवार का दिन राहत भरा खबर रहा। देश में 15 राज्यों में एक दिन में नए मरीजों से अधिक संख्या रिकवर होने वाले मरीजों की रही। ये राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़। वहीं देश में गुरुवार के मुकाबले 9535 कम, यानी 3,33,609 नए मरीज मिले हैं। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या इनमें से अधिक 3,63,294 रही है। मनोज तिवारी की एडिटर्स गिल्ड को चिट्ठी। बीजेपी सांसद ने लिखा है, सच दिखाने वाले पत्रकारों को परेशान कर रही है दिल्ली सरकार। सवाल पूछने पर व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाला। मनोज तिवारी ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस मामले पर संज्ञान लेगी। भोजपुरी गायक और अभिनेता से बीजेपी सांसद बने मनोज तिवारी ने संपादकों की संख्या एडिट गिल्ड ऑफ इंडिया को खत लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत की। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पत्रकारों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। खत में उन्होंने लिखा है कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के सामने सूचनाएं और सच ला रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर करके यह सूचना जारी किया। लॉकडाउन में पुलिस करा रही है 300 करोड़ का अवैध कारोबार। बिहार के 3 जिले में 138 घाटों पर बालू माफियाओं का राज। भोजपुर में पुलिस एक्सर्स करती देखी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सब कुछ लॉक है। जरूरी सेवाओं के लिए भी गाड़ी निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होती है, लेकिन एक धंधा ऐसा है तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ढिल्ले से जारी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस 300 करोड़ का अवैध कारोबार करा रही है। प्रदेश में पटना के भोजपुर और सारण जिले में पुलिस अलग ही खेल चल रही है। यहाँ पुलिस की स्कॉट ट्रैकर ट्रकों को निकाल रही है, तो 3 जिले में नदियों से बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है। वहीं पुलिस और मजदूरगी में दैनिक भास्कर ने इसका खुलासा किया है। भास्कर के रिपोर्टर को मिले 2 वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस स्कूटर्स देकर बालू की अवैध ढुलाई कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा, घर तक पहुंचाएं डेथ सर्टिफिकेट। रजिस्टर्ड डाक से भेजेगी बिहार सरकार। बीपीएल कैटेगरी के लोगों को नहीं देना होगा कोई शुल्क। मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर परिजनों की परेशानी कई बार सामने आ चुकी है। लोगों को नगर निकाय का चक्कर भी लगना पड़ रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इसे ईमेल में और रजिस्टर्स डाक से घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही बीपीएल श्रेणी के लोगों को डाक खर्च भी नहीं लिया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट उन्हें निःशुल्क भेजा जाएगा। इससे जुड़ा पत्र नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने राज्य के सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों को भी सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को भेजी है। जयपुर में कभी भी लग सकता है मेगा लॉकडाउन। राजस्थान के 24% केस सिर्फ जयपुर में। अब माइक्रो कॉन्टेक्टमेंट में के जोन की संख्या बढ़ाकर ज़्यादा सख्ती की तैयारी। राजस्थान सरकार राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब और ज़्यादा पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जयपुर जिले में पूरे प्रदेश के 24% से ज़्यादा एक्टिव केस होने के सरकार में चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट नई पाबंदियों पर जल्द आदेश जारी कर सकते हैं। जयपुर शहर में और जिले के जिन इलाकों में ज़्यादा संक्रमण है वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है। राजधानी में नई पाबंदियों पर बैठक करने के विचार किया जा रहा है। शनिवार देर रात तक स्थिति साफ हो जाएगी। सीएम गहलोत ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की रात कोरोना पर समीक्षा बैठक के दौरान जयपुर में संक्रमण की दर 30% से नीचे नहीं। फडणवीस का सोनिया को ओपन लेटर।
महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य के भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मौत को छिपाना ही महाराष्ट्र का मॉडल है क्या? यह पहली बार जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के कोई ओपन लेटर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है। इसमें इशारों में सीएम उद्धव को हालात संभालने में नाकाम बताया है। महाराष्ट्र में संक्रमण की स्थिति भले ही कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन इसको लेकर सियासत का खेल तेजी से चल रहा है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को एक खुला खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के समर्थन से बनी महाराष्ट्र सरकार राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रही है। लेटर में फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। मौत का आंकड़ा तक छिपा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या यही महाराष्ट्र सरकार का मॉडल है? उन्होंने कहा था कि यह पब्लिक सब जानती है। कोरोना पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग। पीएम बोले, गांवों में डोर टू डोर टेस्टिंग और वैक्सीन सप्लाई का इंतजार किया जाए। वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी जताई। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर शामिल हुए। देश में कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों को टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गाँव में डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विस लॉट्स की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। मीटिंग के दौरान बताया गया कि मार्च के शुरुआती हफ्ते में करीब 50 लाख टेस्ट किए जा रहे थे, जिसे अप्रैल तक में बढ़ाकर हर हफ्ते 1.3 करोड़ टेस्ट कर दिए जाए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटे में अपडेट कराए मौत का डेटा। पटना हाईकोर्ट का आदेश, जानकारी देने से चूक हुए तो पद से हटाए। सरकार का हर गांव में मेडिकल सुविधा बढ़ाएं। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सही संकलन के लिए पटना हाईकोर्ट ने अब लोकल प्रतिनिधि को इसकी जिम्मेदारी दी है। अब वह राज्य के सभी पंचायती राज संस्थानों के इलाके में जिम्मेदारी होंगी। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य के तमाम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, प्रखंडों में प्रमुख, उप मुखिया और जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्रों में जितने भी मौत होती है उन सबकी जानकारी नज़दीकी जन्म व मृत्यु निबंधकों को 24 घंटे के अंदर देना होगा, ताकि सरकारी अफसरों को यह पता लगाने में सहूलियत होगा कि राज्य में हुई मौतों में कितनी कोरोना के कारण हुई। हाईकोर्ट ने यह भी रियायत भी दिया है कि यदि कोई भी लोकप्रिय प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हुई मौत की जानकारी नहीं देते हैं तो इसे उनकी कर्तव्यहीनता माना जाएगा। ऐसे प्रतिनिधित्व को कर्तव्यहीनता के आधार पर पंचायती राज कानून के तहत हटा दिया जाएगा। एमपी में नए मामलों की कमी, 72 मौतें, 24 घंटे में 7,571 नए केस आए। यह बीते एक महीने में सबसे कम एक्टिव मरीजों की आंकड़ा भी 1 लाख से नीचे है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 7,571 नए पॉजिटिविटी केस सामने आए हैं। एक महीने के बाद यह केस 8,000 की कम में आई है। पिछले 10 दिन से कोरोना के केस हर दिन कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी के रेट 10 दिन में 18% से घटकर 11% आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 5 जिले दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और मूना में 50-50 से भी कम केस दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश में कुल संक्रमित 7,24,279 हो गए हैं। इसमें से 6,17,396 संक्रमित कोरोना मात देकर ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 6,913 मौतें हो चुकी है। इसमें से 14 मई को हुई मौत 72 मौतें शामिल हैं।
28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक। दोपहिया वाहनों पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाया जा सकता है। जीएसटी सिस्टम में लाए जाने वाले पर पीएनजी हो सकती है सस्ती। घरों में पाइप के जरिए आने वाली गैस पीएनजी और दोपहिया वाहनों की कीमत थोड़ी कम हो सकती है। नेचुरल गैस को जीएसटी सिस्टम के दायरे में लाया जा सकता है और टू व्हीलर पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल 28 मई को होने वाली आगामी बैठक में ये दो काम कर सकती है। कोविड की दूसरी लहर के बीच हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक इस साल की पहली होगी। वर्चुअल मीटिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 17 मई को आयोजित करेंगे वर्चुअल बैठक। सभी राज्यों को शिक्षा सचिव होंगे शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोमवार को 17 मई को सभी राज्यों को शिक्षा सचिव के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन करेंगे। बैठक में कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षा पर रहे प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इस वर्चुअल मीटिंग में शिक्षा मंत्री ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ ही नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को भी समीक्षा करेंगे। दूसरी लहर में वह पहली वर्चुअल बैठक। कोरोना की दूसरी लहर में आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य की शिक्षा सचिवों के साथ यह पहली वर्चुअल बैठक होगी। सरकारी नौकरी। ईएसआईसी ने सीनियर रेजिडेंट समेत 100 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। बिना परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम फरीदाबाद हरियाणा से सीनियर रेजिमेंट और जीडीएमओ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन रिक्रूटमेंट में ड्राइवर के जरिए कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों पर कैंडिडेट्स के सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के किया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट 24 मई को होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सीनियर रेजिमेंट 71 पद, डीएसओ 30 पद है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संबंधित पीजी डिग्री होना और डिप्लोमा होनी चाहिए। आयु सीमा। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। सरकारी नौकरी। इंडियन पोस्ट सर्विस ने जीएसटी के पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट से मांगे हैं आवेदन। 2428 पदों पर भर्ती के लिए 26 मई तक करें अप्लाई। इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इंडियन पोस्ट के महाराष्ट्र पोर्टल सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन रिक्रूटमेंट में ड्राइवर के जरिए कुल 2428 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट APPOST.in के जरिए 26 मई तक अप्लाई कर सकेंगे।